नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर प्रकाश डालते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा में कटक के एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के अतिरिक्त भारत के इतिहास में ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं हुआ जो एक साथ महान सेनापति, वीर सैनिक, राजनीति का अद्भुत खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेताओं के समकक्ष समाधिकार बैठकर कूटनीतिक करने वाला हो। भारत की स्वतंत्रता के लिए सुभाष चंद्र बोस ने करीब करीब पूरे यूरोप में उसका अलख जगाया। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह को नेपोलियन की पेरिस यात्रा की संज्ञा देने वाले सुभाष चंद्र बोस का एक व्यक्तित्व ऐसा था जिसका मार्ग कभी भी स्वार्थों ने नहीं रोका। इन्होंने गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए सत्याग्रह को नेपोलियन की पेरिस यात्रा की संज्ञा दी। नेताजी में सच्चाई के सामने खड़े होने की अद्भुत क्षमता थी। बोस के पिता का नाम जानकी नाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकी बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। सुभाष चंद्र बोस उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। अपनी सभी भाइयों में से सुभाष को सबसे अधिक लगाव शरद चंद्र से था। नेताजी की प्रारंभिक पढ़ाई कटक के रेवे साओ कॉलेजिएट के स्कूल में हुआ। तत्पश्चात उनकी शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च के कॉलेज से हुई और बाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए उनके माता पिता ने बोस को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भेज दिया। अंग्रेजी शासन काल में भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत कठिन था, किंतु उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा में चौथा स्थान हासिल किया। 1921 में भारत में बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों का समाचार पाकर बोस ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और शीघ्र ही भारत लौट आए। सिविल सर्विस छोड़ने के बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों से सहमत ही नहीं थे। वास्तव में महात्मा गांधी उदार दल का नेतृत्व करते थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस जोशीले स्वभाव के कारण क्रांतिकारी दल के प्रिय नेता थे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के विचार भिन्न भिन्न थे, लेकिन वे यह अच्छी तरह जानते थे कि महात्मा गांधी और उनका मकसद एक है, यानी देश की आज़ादी। सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर नेताजी ने ही संबोधित किया था। 1921 में भारत में बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों का समाचार पाकर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने संबोधित किया था और 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। यह नीति गांधीवादी आर्थिक विचारों के अनुकूल नहीं थी। 1939 में बोस पुनः एक गांधीवादी प्रतिद्वंदी को हराकर विजयी हुए। गांधी ने इसे अपनी हार के रूप में लिया। उनके अध्यक्ष पद पर चुने जाने पर गांधी जी ने कहा कि बोस की जीत मेरी हार है, और ऐसा लगने लगा कि वह कांग्रेस वर्किंग कमेटी से त्यागपत्र दे देंगे। गांधी जी के इस विरोध के चलते बोस ने त्यागपत्र दे दिया। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। बोस का मानना था कि अंग्रेजों के दुश्मनों से मिलकर आज़ादी हासिल की जा सकती है। उनके विचारों को देखते हुए उन्हें ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता में नज़रबंद कर लिखा।
लेकिन वह अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस की सहायता से वहां से भाग निकले। वह अफगानिस्तान और सोवियत संघ होते हुए जर्मनी जा पहुंचे। सक्रिय राजनीति में आने से पहले नेताजी ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया। वह 1933 से 1936 तक यूरोप में ही रहे। यूरोप में यह दौर था कि हिटलर के नाज़ीवाद और मुसोलिनी के फांसीवाद। इंग्लैंड के खिलाफ लड़ाई में नेताजी को हिटलर और मुसोलिनी में भविष्य का मित्र दिखाई पड़ रहा था। उनका मानना था कि स्वतंत्रता हासिल करने के लिए राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ कूटनीतिक और सैन्य सहयोग की भी जरूरत पड़ती है। सुभाष चंद्र बोस ने 1937 में अपनी सेक्रेटरी और ऑस्ट्रियन युवती एमिली से शादी की। नेताजी हिटलर से मिले और किनसे शादी की थी? एक ऑस्ट्रेलियन युवती एमिली से शादी की थी इन्होंने, जो कि इनकी सेक्रेटरी थी। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत और देश की आज़ादी के लिए कई काम किए। उन्होंने 1943 में जर्मनी को छोड़ दिया। वहां से वह जापान पहुँचे। जापान से वह सिंगापुर पहुँचे, जहां उन्होंने कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद फौज की कमान अपने हाथों में ले ली। कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित हुई थी आज़ाद हिंद फौज, उसकी कमान संभाली थी सुभाष चंद्र बोस ने। कुछ लोग कहते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की, ये गलत होगा। कैप्टन मोहन सिंह ने उसकी वास्तविक स्थापना की थी और सुभाष चंद्र बोस उसकी कमान अपने हाथ में लिए थे। उस वक्त रास बिहारी बोस आज़ाद हिंद फौज के नेता थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया, लेकिन नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र ने सशक्त क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के लिए और इसी उद्देश्य से 21 अक्टूबर सन 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का। महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का भी गठन किया, जिसकी कमान लक्ष्मी सहगल के पास थी। नेताजी अपनी आज़ाद हिंद फौज के साथ जुलाई में 4 जुलाई सन 1944 को बर्मा पहुँचे। यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" दिए। 18 अगस्त सन 1945 को टोक्यो जाते समय ताइवान के पास नेताजी की मौत हवाई दुर्घटना में हो गई, लेकिन उनका शव नहीं मिला। नेताजी की मौत के कारणों पर आज़ाद भी विवाद बना हुआ है। नेताजी की मौत के कारण आज भी एक राज बने हुए हैं और आज भी विवाद का स्वरूप लिए हुए हैं, एक विवाद के रूप में बने हुए हैं।